हेलो गाइस। तो गाइस आज का जो वीडियो होगा गाइस वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा वो आपने ऑलरेडी थंबनेल पढ़ लिया होगा कि ये एक वेबसाइट मेकिंग के ऊपर है। ओके, सो गाइस हाँ, अब हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ओके, जहाँ पे हम आपको वेबसाइट मेकिंग सिखाएंगे। ओके, जहाँ पे हम आपको ईजीएस्ट वे से कैसे वेबसाइट बना सकते हैं हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ओके, अब ऑलरेडी आपको यूट्यूब में बहुत सारे मोर देन 1 लाख वीडियोस होंगे गाइस वेबसाइट मेकिंग पे, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेजेस पे, आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज पे ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है। ओके, इस वीडियो में गाइस कुछ डिफरेंट ये है कि हम आपको वो छोटे से छोटे पॉइंट्स भी बताएंगे। ओके, जो आपको एक्चुअली में ऑनलाइन में यूट्यूब में बहुत कम लोग बताते हैं या फिर कोई नहीं बताता है। ओके, सो मैं यहाँ पे गाइस आपको दो सबसे फेमस जो वेबसाइट मेकिंग जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है। ओके, सो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जो फर्स्ट आप जो सामने देख पा रहे हैं वो है शॉपिफाई। ओके, जो सेकंड है वो वर्डप्रेस है। ओके, अभी वर्डप्रेस जो है गाइस, इसमें शॉपिफाई में वर्डप्रेस में डिफरेंस क्या है और ज़्यादा करके लोग क्या यूज़ करते हैं हम आपको आगे बताएंगे। ओके, ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको शॉपिफाई अच्छा लगता है या वर्डप्रेस। हम आपको दोनों डिफरेंशिएट करके बताएंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर पाए कि आपको वर्डप्रेस यूज़ करना है कि आप शॉपिफाई से बनाना चाहते हैं। सो फिलहाल ये सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम आपको शॉपिफाई से पहले अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे। ओके, और पूरी की पूरी सेटिंग्स बताएंगे और सब बताएंगे आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए शॉपिफाई में क्या क्या एक्चुअली में लगता है। बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ भी बताएंगे। ओके, उसके बाद गाइस इसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बताएंगे। फिर गाइस इस सीरीज़ में हम आपको इंटरनेशनल और इंडियन ड्रॉप शिपिंग मतलब दोनों के बारे में बताएंगे। ठीक है, और एक हर एक तरीके की वेबसाइट जो होती है जो आप शॉपिफाई से क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ईजीली। ओके, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सो ऑब्वियसली गाइस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट बनाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। वो बकवास है बिल्कुल जो सब लोग लिखते हैं अपने थंबनेल पे, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में वेबसाइट बनाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। ओके, फ्री में कुछ भी नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट एज इन अगर आप एक बहुत ही मामूली सी वेबसाइट बनाना चाहते हैं फिर भी आपको डोमेन का तो स्पेंड करना ही होता है। ओके, पर अगर आप अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको गाइस प्लगइन्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, ये सब आपको परचेज़ करना ही पड़ता है। ओके, सो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। पहले आपको डिफरेंस बता देते हैं गाइस। पहले आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको शॉपिफाई यूज़ करना है कि आपको वर्डप्रेस यूज़ करना है। ओके गाइस, तो गाइस सामने जो आप देख पा रहे हैं गाइस, ओके, अब मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ इसकी मीनिंग्स क्या है। ओके, सो मैं आपको ये एक एक पॉइंट बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें बहुत क्लियर कर देता हूँ गाइस। अगर आप एक बिगिनर है और अगर आप टेक सेवी नहीं है, मतलब आप इंटरनेट पे इतना ज़्यादा R&D नहीं करते हैं, ब्राउजिंग नहीं करते हैं, और फिर भी अगर आपको वेबसाइट बनानी है गाइस तो मेरे हिसाब से आपको शॉपिफाई पे जाना चाहिए। बिकॉज वर्डप्रेस में गाइस आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्डप्रेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, देखिए अभी होता क्या है शॉपिफाई ईजी इसलिए बिकॉज गाइस वो पेड है। ओके, पेड एज इन आपको मंथली का $29 आपको पे करना होगा, ये इसकी मिनिमम फ़ीस है। ओके, बट इसमें कैसे होता है आपको 14 डेज़ का पहले ट्रायल मिलता है, 14 डेज़ के बाद आपको 29 एवरी मंथ डिडक्ट होता है, ये उनकी फ़ीस है। ओके, सो उसमें गाइस ये आपको बहुत मतलब आप शॉपिफाई यूज़ जो करते हो ना उसमें आप आसानी से अपनी वेबसाइट बना के मैनेज कर सकते हो। अगर आप $29 अफोर्ड कर सकते हो या फिर आपको पता है कि आपकी जो वेबसाइट आप बना रहे हो उसको आप जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कर सकते हो तो आप शॉपिफाई ज़रूर कीजिए। ओके, सो गाइस इतना आपको ज़रूर बोलूँगा कि जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कोई ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, आपको स्पेंड करना ही होगा। ओके, जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है डोमेन के बाद गाइस अगर आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होती गाइस जो फर्स्ट मंथ में ही गूगल रैंकिंग पे आए या फिर गूगल एडसेंस पे आ जाए। ओके, गूगल एडसेंस पे ऑब्वियसली आ सकती है। ओके, इसके काफ़ी तरीके हैं। ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे आगे सीरीज़ में। ठीक है, बिकॉज मोनेटाइज के लिए आपको गाइज सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं वो होता है
और ई कॉमर्स जो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं। सेकंड जो होता है गाइस, सेम चीज़ में मोनेटाइजेशन होता है, गूगल एडसेंस होता है और बहुत सारे एडसेंस होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के, ठीक है, आप उससे भी अर्न कर सकते हो। ओके, काफ़ी चीज़ें गाइस वेबसाइट ई कॉमर्स में, और वेबसाइट्स आप काफ़ी तरीके के बना सकते हो अपने अपनी अर्निंग के लिए, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए गाइस ये आप ही के ऊपर है। अभी वर्डप्रेस में होता क्या है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। वर्डप्रेस में वन टाइम सब्सक्रिप्शन, मतलब आपने काफ़ी देखा होगा गोडैडी के होस्टिंग प्लान्स होते हैं, होस्टिंगर है, ओके, कितने सारे हैं, ओके, साइटग्राउंड है, जितने भी होस्टिंग प्लान है गाइज वो वर्डप्रेस को सपोर्ट करते हैं। ओके, सो गाइज अगर आप ईयरली प्लान लेते हो उनका, तो उसमें आपको वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली फ्री आता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है, आपको ईयरली का आप होस्टिंग लेते हो तो वर्डप्रेस उसके साथ आता है, ठीक है। तो इसीलिए गाइज आप जो भी वेबसाइट बनाते रहते हो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता है वर्डप्रेस पे, ओके। पर शॉपिफाई पे पर वेबसाइट का आपको गाइज $29 पे करना होता है, ओके, बिकॉज ये पर वेबसाइट मीन्स ईमेल, ओके। आप एक ईमेल से अपना एक शॉपिफाई अकाउंट बनाते हो और एक वेबसाइट बनाते हो, ठीक है। तो इसमें गाइज काफ़ी अगर आप अपग्रेड प्लान लोगे, जैसे इनका $99 का भी एक प्लान है और $249 का भी एक प्लान है गाइज, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो। अगर आप $79 सॉरी, ओके, सो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया था गाइज, सेकंड पॉइंट देखिए, वेरी इजी टू यूज़, बहुत इजी है। अगर आप इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है ज़्यादा तो भी आप इसको आराम से कर सकते हो, और ये वीडियो के थ्रू गाइज आप आराम से शॉपिफाई को मैनेज भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत ईजी है। हम आपको डिटेल में पूरा बता देंगे शॉपिफाई कैसे मैनेज करते हैं और कैसे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, ओके। अभी वर्डप्रेस पे इतना इजी नहीं है, ओके, बिल्कुल भी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इजी नहीं। हमको खुद को इतनी नॉलेज होने के बाद बहुत टाइम लगा था गाइज वर्डप्रेस पे। तो प्रो होना तो अलग बात हो गई गाइज, प्रो होना इट मीन्स आपको लैंग्वेजेस आनी बहुत ज़रूरी है। CSS होती है, जावा, ये सब जो लैंग्वेजेस होती है गाइज, वो सब आपको आनी बहुत, CSS स्पेशली जो होती है, ओके, वो आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोडिंग्स होती है ना, क्योंकि वर्डप्रेस पे गाइज ज़्यादा करके कोडिंग्स जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग कोडिंग से बनाते हैं, ओके। ऐसा नहीं है वर्डप्रेस ईजी, मतलब वर्डप्रेस अच्छा नहीं है, वर्डप्रेस भी काफ़ी अच्छा है गाइज, बट वर्डप्रेस को समझने के लिए आपको गाइज बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। और शॉपिफाई मैं आपको बोलूँ एक बेसिक से भी ज़्यादा इजी है उसको मैनेज करना, ओके। इतना आपको गाइज समझना बहुत ज़रूरी है। या तो आप पैसा देखो गाइज, या तो आप अपनी ईजी तरीके से देखो, ठीक है। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है गाइज, ऐप्स आर बेटर देन वर्डप्रेस, यस, बिकॉज गाइज देखिए शॉपिफाई लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वर्डप्रेस से। आज के टाइम पे मैं आपको अगर बोलूँ तो लास्ट 3-4 ईयर्स से गाइज शॉपिफाई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। ऑब्वियसली $29 है, बट फिर भी लोग ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। शॉपिफाई बहुत ईजीली वेबसाइट बन जाता है, ओके, बिना कोई प्रॉब्लम के। वर्डप्रेस पे गाइज आपको हर एक चीज़ को मैनुअली या फिर ऐप्स को ढूंढना पड़ता है, बट वर्डप्रेस पे शॉपिफाई से अच्छी बात ये है कि वर्डप्रेस के काफ़ी फ्री ऐप्स जो होते हैं आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट पे लिखिएगा आपको कौन सा ऐप की ज़रूरत है, ठीक है, हम पूरा ट्राई करेंगे आपको वो ऐप फ्री में देने का, ठीक है। सो एक डाउनलोड लिंक देंगे हम आपको उसका, आप उस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज वर्डप्रेस के बहुत ज़्यादा ऐप्स जो है तो फ्री में मिल जाते हैं आपको, बट शॉपिफाई पे मोस्टली जो ऐप्स रहते हैं वो ट्रायल पीरियड में रहते हैं, ओके, बट कंपैरेटिवली वर्डप्रेस से बेटर होते हैं वो, ओके, यूज़ के लिए। अब फोर्थ पॉइंट है गाइज, अब जैसे मैंने आपको बताया था गाइज शॉपिफाई इतना ईजी है कि आप एक दिन में अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो, ओके, क्योंकि वर्डप्रेस पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वर्डप्रेस की सेटिंग्स और थीम्स ये सब करने में आपको बहुत टाइम लगता है गाइस, ठीक है। तो शॉपिफाई इज़ कंपैरेटिवली वेरी इजी, ओके। वर्डप्रेस में अभी हम वर्डप्रेस की जो सीरीज़ है गाइस वो बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हमने शॉपिफाई से स्टार्ट किया है बिकॉज वो इजी है। अगर आप शॉपिफाई देख लोगे तो आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज हो जाएगी वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है और कैसे एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ओके। शॉपिफाई देखने के बाद आप वर्डप्रेस अगर आप खुद से भी यूज़ करोगे थोड़ा बहुत तो आप समझ ही जाओगे गाइस। फिफ्थ पॉइंट है गाइस, फिफ्थ पॉइंट जो है गाइस
वो है शॉपिफाई में गाइस बहुत ही अच्छा सपोर्ट सेंटर है। ओके, आप चाहे तो उनका चैट सर्विस यूज़ कर सकते हो, 24/7 रहता है सपोर्ट चैट। ओके, बट वर्डप्रेस पे होता ही है गाइस कि आपके जो होस्टिंग होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए मेरा होस्टिंगर है, ओके, साइट ग्राउंड है, तो मुझे हेल्प सपोर्ट वहीं से मिलेगी। मुझे वर्डप्रेस वाले अपनी हेल्प सपोर्ट नहीं देंगे, बिकॉज आप चाहे तो गाइस वर्डप्रेस की खुद की वेबसाइट से आप ख़रीद सकते हैं उनके पैकेजेस, बट प्रेफर ये रहता है कि आप डोमेन किसी होस्टिंग वेबसाइट से ख़रीदेंगे तो बेटर रहता है। ठीक है, तो इस पे वो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे गाइस इसीलिए गाइस मैं थम्स अप दूंगा शॉपिफाई को, बिकॉज उसका हेल्प सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस 6 पॉइंट है गाइस ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। ओके, सो ड्रॉप शिपिंग गाइस शॉपिफाई में जो भी लोग अकाउंट बनाते हैं, मैं आपको बोलूँ तो 40% से ज़्यादा लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए बनाते हैं, बिकॉज शॉपिफाई से ड्रॉप शिपिंग बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गाइस जो शॉपिफाई में आपको वेंडर्स मिलते हैं जैसे कि अली एक्सप्रेस हो गया, सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया, ये सब वर्डप्रेस पे कंपैटिबल नहीं है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। बट जिस तरीके से गाइस वो ऑर्डर एक प्रोसेस होता है ना इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में, तो गाइस उसके लिए शॉपिफाई इज़ दी बेस्ट। मेरे हिसाब से शॉपिफाई से बेस्ट कुछ नहीं है अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो। वर्डप्रेस में आपको गाइस वो स्मूथनेस बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बिकॉज शॉपिफाई में कस्टमर ने जैसे ऑर्डर किया आपको खाली 4 या 5 क्लिक्स करने होते हैं और कुछ भी नहीं करना होता है। ओके, बहुत इजीली होता है, आपका एक ऑर्डर प्रोसेस भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए भी शॉपिफाई बहुत अच्छा है, बट इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए वर्डप्रेस भी कर सकते हैं, बिकॉज इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आपको जो तरीके के आपको इंटीग्रेटेड वेंडर्स नहीं मिल पाते हैं। ओके, आपको जो भी वेंडर्स मिलते हैं वो मैनुअल वेंडर्स होते हैं। मैनुअल वेंडर्स और ऑटोमेटिक वेंडर्स मतलब होते हैं जैसे कि अली एक्सप्रेस जो है वो ऑटोमेटिक सब कुछ रन करता है, तो वो एक ऑटोमेटिक वेंडर हो गया। मैनुअल में गाइस इंडियन में अगर आप ऑब्वियसली आप इंडियन हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए बड़े दूसरे वेंडर्स से। ठीक है, आपको ऑर्डर आता है तो आप उनको कॉल करते हो या मैसेज करते हो, व्हाट्सएप करते हो, उनको सारी डिटेल्स भेजते हो। ओके, आपको मैनिफेस्टो सब भेजते हो, तब जाके आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है और आप अपनी वेबसाइट से उसको आगे प्रोसेस करते हो, तो वो मैनुअल हो जाता है। ठीक है, बट ड्रॉप शिपिंग अगर आप करते हो तो शॉपिफाई बहुत इजी हो जाएगा। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए वर्डप्रेस और शॉपिफाई इज़ सेम। ठीक है, और लास्ट जैसे कि मैंने आपको जब से वही बता रहा था, शॉपिफाई बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। अभी जो हम आपको पूरा बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, शॉपिफाई की पूरी सेटिंग A to Z सब कुछ करके दिखाएंगे गाइस, एक छोटी से छोटी कोना आपको शॉपिफाई का दिखाएंगे हम। ठीक है, और वर्डप्रेस का भी आपको ऑब्वियसली हम बताएंगे, क्योंकि हमने जब कंपेयर किया है तो आपको दोनों ही बताएंगे, बट वर्डप्रेस का आपको शॉपिफाई के पूरा कंप्लीट होने के बाद बताएंगे। तो शॉपिफाई पे हम आपको गाइस सबसे पहले पूरा शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट, सेटिंग्स और कैसे सेटअप होता है वो पूरा करेंगे। उसके बाद हम आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे शॉपिफाई में इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, इंडियन ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे होती है, ब्लॉग कैसे होता है, आपको सब बताएंगे। ठीक है, सो गाइज इसके बाद लास्ट चीज़ हम आपको जो दिखाना चाहते हैं वो है कि एक वेबसाइट के लिए आपको किस किस चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो वो है गाइज सबसे मेन होता है होस्टिंग प्लान। अब होस्टिंग प्लान में जैसे मैंने आपको बताया शॉपिफाई का $29 का प्लान ले लीजिए या फिर कोई भी एक होस्टिंग ख़रीद लीजिए, बेटर रहेगा। सो गाइज 2 होस्टिंग ऐसी है जो मैं आपको सीरियसली प्रेफर करूँगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, अब आप ये मत सोचिएगा कि ये एफिलिएट है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड है डोमेन तो गाइस अगर आप न्यू है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा GoDaddy से आप परचेज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, क्योंकि GoDaddy का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, हेल्प सपोर्ट बहुत सुपर्ब है। ओके, उनका कस्टमर केयर है, इंडिया में भी है, अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद है GoDaddy। ओके, उसके बाद गाइस आपको लगता है आपका ब्रांड आपका वेबसाइट का आपको लोगो बना के रेडी करना पड़ेगा। ओके, या फिर एक उसके साथ साथ गाइस जब आप वेबसाइट बनाते हो पीछे आपको गाइस जो भी इमेज आर्ट जो मैं आपको बताऊंगा जब वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है, तो वो सब आपके रेडी होने चाहिए। ओके, हम आपको बना के भी दिखा देंगे कैनवा से कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो उसका भी आप
वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है वो भी। उसके बाद कंटेंट। अभी कंटेंट क्या होता है गाइस, आपकी वेबसाइट, आप कौन सी वेबसाइट आप मेन बनाना चाहते हो। अगर ई कॉमर्स है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट, अब ई कॉमर्स में कंटेंट का मीनिंग होता है आपके प्रोडक्ट्स। ओके, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस नीश में आप प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। अगर आपका ब्लॉग है तो आप किस चीज़ में ब्लॉग लिखना चाहते हैं, कंटेंट कहाँ से लाएंगे आप, ओके, कैसे इसको पेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे, जो भी करेंगे वो सब आपके माइंड में होना चाहिए गाइस। ऐसा मत कीजिएगा गाइस कि सब कुछ खरीद के आपने फिर सोचा अरे कंटेंट कहाँ से लाओ, ये कैसे को। पहले ये सब चीज़ें रेडी कर दीजिए। एक बार आपके पास ये चीज़ें रेडी हो जाती है गाइस, तो आपको वेबसाइट बनाना और मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। बिकॉज होता क्या है गाइस, लोग एक एक करके करते हैं। पहले होस्टिंग खरीद लेते हैं, डोमेन खरीद लेते हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान जो भी वो लेते हैं। शॉपिफाई अगर आप कर रहे हैं गाइस, तो मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइस ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको ये सब रेडी करनी होंगी, थीम्स को छोड़ के। ओके, उसके बाद ही आपको शॉपिफाई पे अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। इसके साथ साथ गाइस ज़्यादा ईमेल आपको बना के रखना होगा, आपका स्टोर नेम आपके पास रेडी होना चाहिए। बिकॉज शॉपिफाई के जो 14 डेज़ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। ओके, अगर आप 1-2 दिन में ही अगर आप अपनी वेबसाइट रेडी करके रख दें तो आपको 12 या 10 डेज़, चलो 4 दिन ले लीजिए, आपको 10 डेज़ मिल जाएंगे गाइस। ओके, आपको फुल एक्सेस मिलता है 10 डेज़ का। 10 डेज़ में अगर आपका ई कॉमर्स है, आपको सेल आ रही है तो आप रिन्यू कीजिए, वरना मत कीजिए। अगर आपको अच्छे खासे सेल्स आ रहे हैं ई कॉमर्स में तो आप $29 आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, सो वो 10 डेज़ आप वो गैप रखिए ताकि आप अपना चेक कर सकें आपकी वेबसाइट को कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी है तो ही आप शॉपिफाई में रजिस्टर कीजिए 14 डेज से स्टार्ट करके। ओके, अभी का ये जो लास्ट जो है पेजेस जो है, अभी ये इतने सारे जो पेजेस आपको दिख रहे हैं ना, प्राइवेसी पॉलिसी, TNC, RNR, शिपिंग, ये सारे के सारे आपके लिए नहीं है। ओके, अभी ये डिपेंड्स है आपकी। ओके, अभी ये डिपेंड्स है आपकी जिस तरीके की वेबसाइट है ना, उस तरीके का ही आपको पेजेस चाहिए रहेगा। ओके, अगर आपका ई कॉमर्स है तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी, TNC, RNR, शिपिंग, ओके, ये सब की आपको 100% ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अबाउट अस तो आपको गाइस हर एक वेबसाइट में, कोई भी तरीके की वेबसाइट हो, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस तो चाहिए। FAQs टोटली आपके ऊपर है। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ई कॉमर्स में तो आप चाहे तो अपने FAQs रख सकते हो ताकि लोग आपको ईमेल्स कम करें और आपके प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ जाए। DMCC क्या होता है गाइस, आप कोई भी चीज़ ऐसा कॉपीराइटेड डालते हो, कोई भी, ओके, आप कोई भी डाउनलोडेड ऐसा डाल रहे हो जो एक्चुअली किसी के ट्रेडमार्क है, किसी का कॉपीराइट है, कुछ है, तो गाइस वो DMCC होता है। आपको अपने इसमें डालना पड़ता है कि कोई भी वेबसाइट सेलर, कुछ भी, किसी को कोई भी इशू हो, ओके, तो वो आपको ईमेल करें, ओके, एज़ पर DMCC रूल, ओके, कि वो आपको ईमेल करके बोले कि ये हटा दो, ओके, वरना वो ऑनलाइन हमारी कंप्लेंट कर देंगे DMCC में। ओके, सो ये वैसा रहता है गाइस। आपको ये एक DMCC की एक पॉलिसी होती है, तो वो आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँ, सेंड कर दूँगा ईमेल के थ्रू। ओके, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो ये आपको डालना ही पड़ता है गाइस। ठीक है, DMCC मोस्टली जैसे कि आप अमेज़ॉन एफिलिएट करते हैं, आप यूट्यूब के कुछ वीडियोस डालते हैं अपने उसमें, कुछ भी जो एक्चुअली जिसका ओनर कोई और है, ओके, उसमें आप DMCC डाल सकते हो और आपको डालना ही चाहिए। जैसे ब्लॉग्स हो गए, ओके, आप शायद किसी के ब्लॉग्स कॉपी करके रीराइट करके डाल रहे हो तो आप DMCC डाल दीजिए, ताकि अगर वो कुछ क्लेम करे तो सबसे पहले आपको इंटीमेट करें कि प्लीज़ ये हटा दो वरना मैं क्लेम करूँगा। वैसा होता है DMCC। ओके, शिपिंग पॉलिसी, ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ शिप कर रहे हो वैसा होता है। RNR मतलब होता है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज़। ओके, ये भी ई कॉमर्स के रिलेटेड है। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज़ होनी चाहिए। TNC, टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसीज़ हो गाइस हर एक वेबसाइट में होनी ही चाहिए। ओके, और शॉपिफाई में सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइवेसी पॉलिसी, TNC और गाइस रिफंड एंड ये RNR पॉलिसी भी वो आपको ऑटोमेटिकली देते हैं। ओके, आपको खाली उनको अपने उसमें सेव करना होता है। बाकी जो पॉलिसीज़ जो आपके ऊपर होती है, आपको चाहिए तो आपको ये सब जितनी भी पॉलिसीज़ अगर चाहिए, पेजेस है, ओके, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ ईमेल के थ्रू, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लास्ट जो है गाइस जो थीम होता है, अब थीम शॉपिफाई पे भी अभी डिपेंड करता है, आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी होगी कि किस तरीके की थीम आपको लगेगी।
आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, ओके, थीम सेलेक्ट करने के लिए। अब थीम भी इस पर डिपेंड है गाइस आप किस तरीके की वेबसाइट बना रहे हैं, ओके। या तो आप पहले आराम से ब्राउज़ कर लीजिए थीम, उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट कीजिए। वर्डप्रेस पे भी आपको सेम इशू होगा, आपको थीम सेलेक्ट करनी होगी। इशू एज इन गाइस, अभी देखिए अगर आप न्यू कमर है, अगर आप बिगिनर है, ओके, तो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बिकॉज देखिए हर थीम में गाइस अलग अलग चीज़ें होती हैं, ओके। हर थीम में सेम चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है, तो थीम भी बहुत मैटर करता है। ज़्यादा करके लोग प्रोफेशनल लोग पेड थीम्स लेते हैं, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ओके। सो गाइस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको वेबसाइट बनाने के लिए से पहले आपको एक रेडी करनी होती है, और काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें होती है, बट वो इतनी क्रिटिकल नहीं होती है, आप वो बीच में भी कर सकते हो, ओके। बट ये सारी चीज़ें आप रेडी करके ही एक वेबसाइट के लिए आगे बढ़े गाइस, ओके। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइस अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे 14 डेज़ का, सारी सेटिंग्स वो वीडियो में करके दिखाएंगे, ठीक है। और ये सीरीज़ फिर कंटिन्यू होती रहेगी जब तक हमारी प्रॉपर सारी वेबसाइट बन नहीं जाती हैं एक शॉपिफाई के थ्रू, ओके। शॉपिफाई के बाद फिर वर्डप्रेस होगा गाइस, ओके। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।